हमारे लिए इस व्यक्ति की वैल्यू जीरो है। जो हमारे स्क्रीन के पीछे जिस व्यक्ति का प्रोफाइल आपको दिख रहा है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए शून्य है, क्योंकि ये इस देश में रहता भी नहीं है। खैर, लेकिन ये आदमी भारत में आकर के अभी जो कर रहा है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं और ये व्यक्ति आजकल प्रोपेगेंडा से आगे की बात करता नहीं है। और प्रोपेगेंडा का लेवल अब ये हो गया है जो इस देश में भारत के चुनावों को मैनिपुलेट करने जैसी बात कर रहा है। हम आपको ध्रुव राठी का एक ट्वीट दिखा रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो ट्वीट किया है और जो इन बातों को लेकर एक अपील जैसा किया है, वो अब व्हाट्सएप फॉरवर्डेड के रूप में शायद आपके फोन पर भी आ रहा होगा। तो जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा कि एक व्यक्ति जो इस देश में रहता भी नहीं है, जो कहीं जर्मनी में रह रहा है, वो इस देश के बारे में क्या सोच और क्या समझ रखता है। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जब आप देखेंगे और जब मैं उस पर बताऊंगा तो शायद आप समझ सकेंगे। आपको वो मैं ट्वीट दिखाता हूं। देश में 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के वोट डाले जाने, उससे पहले इस व्यक्ति का एक ट्वीट आता है और साथ में ये लोगों से कस्में खिलवाता है कि आप इस मैसेज को 100 लोगों को फॉरवर्ड करो। आखिर इसके ट्विटर प्रोफाइल पर इसने लिखा क्या है जिस पर हम आपको आगाह करना चाहते हैं, वो दरअसल ट्वीट देखिए। आपका एक वोट भारत के भविष्य के लिए, आपका एक वोट भारत के भविष्य को बचा सकता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने की तरफ गंभीर खतरे हैं। मीडिया बिक चुका है, मणिपुर जल रहा है, चंडीगढ़ सूरत चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों की लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की घोषणा की जा रही है, किसानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाई गई, हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया, विपक्षी नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया, केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है, ईडी और सीबीआई, बीजेपी के वॉशिंग मशीन फलाना चिलाना ढिमकाना, जो भी भाई साहब को लगा, इन भाई साहब ने लिखा। इसमें सबसे जरूरी, बाकी के मुद्दे जिन पर बात और भी की जा सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में इस देश में की न्यायालय, इस देश की न्याय व्यवस्था पर जो लोग सीधे सवाल उठा देते हैं, आप एक इस तरह के लोगों का प्रोपेगेंडा असल खेल समझिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है। ये ध्यान से देखिए, इस लाइन को मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है तो यही सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को अगर जमानत दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। इसी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब राफेल पर सरकार को क्लीन चिट दे देती है, अडानी को क्लीन चिट दे देती है, पेगासस पर सरकार को क्लीन चिट दे देती है, तो सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र दोनों खतरे में आ जाता है। आप इस तरह के लोगों के एजेंडा को यह समझिए कि इन लोगों के हिसाब से अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर इनकी बात के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से जजेस अपना फैसला नहीं दे रहे हैं तो ये उसी दिन ये मान लेते हैं कि जजों पर बड़ा दबाव है और लोकतंत्र खतरे में। ये लोग तानाशाही की बातें करते हैं। इन लोगों को ये पता है कि इस देश में इमरजेंसी कब लगा। क्या इनको ये नहीं पता है कि इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुई जिसने कम से कम 40 से ज्यादा राज्य सरकारों को अपने कार्यकाल में बर्खास्त कर दिया? तो तानाशाही उसको कहते हैं। मौजूदा सरकार पर जिस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, 10 साल के सरकार में आपको ध्यान हो कि कहीं किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया हो। हम सरकार और पॉलिटिकल पार्टी के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। हम केवल इस बात पर पड़ते हैं कि इस देश में क्या ध्रुव राठी जैसे लोग देश को यह बताएंगे कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश की न्यायिक व्यवस्था कितनी स्वतंत्र है या नहीं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, उन पर केस चल रहा है और ट्रायल चल ही रहा है। लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से मुझे इसकी किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है। प्रोपेगेंडा फैलाना है, हर कोई अपने अपने हिसाब से फैलाता, भाई फैला जितना फैलाना है। इस देश में सबको आजादी है, प्रोपेगेंडा, झूठ सब करने की आजादी है। यही तो लोकतंत्र है, जहां आपको प्रोपेगेंडा खुले में करने की आजादी है। आप जर्मनी से आकर भारत में भारत के ही खिलाफ ये स्वांग रचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को इंसुलिन समय से नहीं दिया और जान से मारने की कोशिश, ये कौन कह रहा है? ये ध्रुव राठी कह रहे हैं। देश की न्यायालय ने क्या कहा? अस्पतालों का क्या कहना है कि ये जो पूरा भ्रामक प्रचार बनाया जा रहा है वो ईडी कह रही है झूठ है। ईडी छोड़ दीजिए, अस्पताल डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई साहब जब जरूरत होगी हम खुद दे देंगे। एक तरह का दबाव और देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने का और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का, देश की सर्वोच्च न्यायालय पर, जिस सर्वोच्च न्यायालय ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब कुछ कहा तो सब कुछ अच्छा है। सवाल है कि अगर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है
और धुर राठी जैसे लोगों को अगर ये लगता है तो घोटाला है, तो अगर किसी एक पार्टी ने लिया है तो दूसरी भी पार्टी जिसने लिया है उसने भी घोटाला ही किया है। लेकिन अगर सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड सभी अलग अलग कंपनी से अलग अलग लोगों से लिया है, तो अगर किसी एक पार्टी ने लिया है और दूसरे ने लिया है तो दोनों ने ही घोटाला किया है। अगर एक ने किया घोटाला और दूसरे ने भी चंदा लिया तो चंदा या तो दोनों ने लिया या दोनों ने ही घोटाला किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ये भाई साहब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं। कोल घोटाला भूल जाइए, 2G भूल जाइए, आदर्श घोटाला भूल जाइए, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र में भूल जाइए, कॉमनवेल्थ भूल जाइए, उससे ऊपर की कहानी जाइएगा, बोफोर्स तक चले जाइएगा, वो सब भूल जाइए। लेकिन आप ये भाई साहब, ये पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड हर फोन पर जा रहा है, हर फोन पर जा रहा है। अब धुर राठी जैसे लोग जो इस देश में रहते ही नहीं है, मीडिया बुक चुका है। ये कौन होता है बताने वाला इस देश को? ये कौन है, क्या है व्यक्ति? मीडिया बिक चुका है। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि उसके सारे नेताओं से बेहतर ये एक यूट्यूबर या जो भी है वो ये लड़ सकता है, और पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति को प्रमोट करने में लगी हुई है। और देश की व्यवस्था पर सवाल छोड़ दीजिए, देश की न्यायालय व्यवस्था पर, जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे पास, देश की सर्वोच्च सत्ता को भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है, आज भी होती है, लगातार हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस व्यक्ति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है। यह किस तरह का दबाव है जो केवल धुर राठी को पता है? और अगर यह दबाव है तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला कैसे हो गया? अगर यह दबाव है तो संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई? दबाव होगा तो भाई या तो दबाव होगा या नहीं होगा, बीच की बात होती नहीं है। तो धुर राठी जैसे लोगों के प्रोपेगेंडा से बचने की कोशिश कीजिए। ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि इस देश में रोज हम कितने किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। ये आपको नहीं बताएंगे कि दुनिया भर के जो इकोनॉमिक सर्वेस करने वाले अलग अलग एजेंसीज हैं, उनकी राय भारत के बारे में क्या है। वो कहते हैं कि दुनिया का ग्रोथ इंजन भारत बनेगा, लेकिन इन लोगों को भारत में सब कुछ जला हुआ दिखता है, लोकतंत्र खतरे में, ये तानाशाह, वो तानाशाह। ये कैसा तानाशाह है? ये कैसा तानाशाह है जहां पर लोग रोज आकर के अनाउंस करते हैं कि ये तो तानाशाह है, ये तो तानाशाह है, और तानाशाह बोलने की इजाजत भी है। रोज आकर के प्राइम टाइम से लेकर के पूरे दिन लोग बोलते रहते हैं। और कैसा तानाशाह भाई? कुछ कर ही नहीं रहा है और लोगों को बोलने भी दे रहा है। तो तानाशाह पे सवाल है। अगर तानाशाह है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों है? कोई दबाव में क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट होता ही नहीं, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की? तो इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा के मैसेजेस आपके फोन पर आएंगे, लगातार आएंगे, और अभी चुनाव जितना लंबा होगा इस तरह के मैसेजेस की बाढ़ आ जाएगी। ये लोग बरसाती मेढक जैसे होते हैं, अभी चुनाव हैं तो आए हैं, अपना एजेंडा, कहीं से पैसा मिला होगा, वो एजेंडा प्रोपेगेंडा करना है। चुनाव बाद फिर ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। रहना हमको आपको है। तो देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपके आंखों के सामने है। तो इसीलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा से बचिए, और जो भी आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहा है कि भाई उसको बोलो कि भाई लॉजिकल बात होनी चाहिए, झूठ और प्रपंच पर बात नहीं होनी चाहिए। और ये लोग केवल प्रपंच और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं कि बस देश की कैसे भी छवि खराब हो। वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स देश के बारे में कुछ लिख दे, इन जैसे लोगों का बस एक एजेंडा है, इनका देश से, देश की लोकतंत्र से, देश की न्यायिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनको ना यहां रहना है, ना इनको यहां बसना है। ये जहां रहते हैं वहां से रह के केवल इस देश की बुराई करनी है, इस देश को लोगों के नजर में गिराना है, और बस उसकी कमाई, ये यूट्यूब पर कुछ अपने परम मित्रों को दिखा करके खुश रहते हैं, वहां से कमाई हो रही है, बस चल रहा है, धंधा दुकान चल रही है। इसमें आपका देश बदनाम होता हो, आपका देश बर्बाद होता हो तो हो जाए, इनकी बला से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।